10 तारीख को बसपा सुप्रीमो ने बुलाई इमरजेंसी बैठक में शामिल होंगे ऑल इंडिया लेवल के पदाधिकारी। 2024 के प्लानिंग को लेकर होगी चर्चा। जी हां साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजा सामने आया है, इसमें बसपा का जो रिजल्ट है वो कुछ खास नहीं रहा है। बसपा को राजस्थान को छोड़कर 3 राज्यों में ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। आपको बता दूं कि राजस्थान में बसपा ने 2 उम्मीदवारों को जीत हासिल करवाई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बसपा 14 लाख प्लस वोट लेकर वहां पर तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है। इसके साथ ही तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में बसपा 3 लाख प्लस वोट ले चुकी है। लेकिन ये जो बसपा का प्रदर्शन रहा है ये कुछ खास नहीं रहा है। इन सभी बातों को लेकर बसपा सुप्रीमो 10 तारीख को ऑल इंडिया लेवल के पदाधिकारियों के साथ चिंतन मनन करेगी और क्या कुछ कमियां रही इस पर वो समीक्षा करेंगी। आपको बता दूं कि 10 तारीख को बसपा सुप्रीमो ने सभी देश के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है स्टेट के, उन सभी पदाधिकारियों को 10 तारीख को लखनऊ में बुलाया है और उनके साथ 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो बड़े दिशा निर्देश देने वाली है। ऐसे में 10 तारीख को जो बसपा सुप्रीमो बैठक ले रही है, मीटिंग ले रही है इमरजेंसी, इसी की ओर सभी की नजरें है। आपको बता दूं कि देश में जब से बीएसपी का गठन हुआ है, बीएसपी का जो ग्राफ है वो 2007-8 में बढ़ा था। लेकिन आपको बता दूं कि 2012 में बसपा की गवर्नमेंट जो पूर्ण बहुमत की बनी थी 2007 में, उसके जाने के बाद बीएसपी का जो ग्राफ है वो लगातार कम होता गया। लेकिन बावजूद इसके बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी बरकरार रही। लेकिन अब हाल ही में हुए इस विधानसभा चुनाव में जो बसपा को वोट ऑफ परसेंट की अगर बात करें तो वो घटा है, वोट घटा है और सीटें भी घटी है। तो आने वाले दिनों में चुनाव आयोग अब बीएसपी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जे में रखेगा कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि 24 के लिए बसपा अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और आने वाले दिनों में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी क्या अपने वादे पर कायम रहेगी, अपने अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के, या फिर 10 तारीख को क्या बड़ा ऐलान होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दूं कि बसपा को रोकने के लिए बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल जो है वो तमाम सामदाम दंडभेद आदि अनेकों हथकंडों को अपनाते हैं और बीएसपी को ज्यादातर रोकने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि बीएसपी यहाँ पूरे देश में संविधान को लागू कर सही मायने में यहाँ पर लोकतंत्र को बचाना चाहती है। आपको बता दूं कि मान्यवर कांशीराम साहब ने भी एक बार पार्लियामेंट में कहा था कि यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। उन्होंने कहा था कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अमीरों के नोटों से गरीबों का जो वोट है वो खरीदा जाता है। और इस चुनाव में जो 5 राज्यों में हुए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम, इन चुनावों में भी ये देखा गया। आपको बता दूं कि ये बड़ी खबर है कि आने वाले 10 तारीख को बसपा सुप्रीमो पूरे देश के पदाधिकारियों को बुलाकर एक इमरजेंसी बैठक ले रही है और 2024 के लिए क्या बड़ी प्लानिंग होगी ये 10 तारीख को ही पता चलेगा। वैसे बसपा सुप्रीमो ने साफ तौर पर कहा है, बीएसपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। तो बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। बसपा सुप्रीमो की जो भी अपडेट होगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, सबसे पहले पहुंचाएंगे। इसके लिए आप प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ बने रहे। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूले। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।